आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। नालंदा ज़िले के बिहार शरीफ शहर के बीचों बीच खड़े 100 साल से भी अधिक पुराने इस मदरसे अजीज़िया की इमारत को 31 मार्च की शाम रामनवमी की शोभा यात्रा के साथ चल रहे दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। मदरसा अजीज़िया की लाइब्रेरी में कुरान हदीस समेत लगभग 4500 किताबें रखी हुई थीं। इन सबको आग के हवाले कर दिया गया। आग की लपटें इतनी भीषण थीं कि इमारत की दीवारों में दरारें आ गई हैं। लाइब्रेरी से सटा हुआ दफ्तर भी आग से क्षतिग्रस्त हो गया। मदरसे के दूसरे हिस्से में बने नमाज घर को भी आग के हवाले कर दिया गया और आग के असर से पंखे की डैनें मुड़ गई हैं और बिजली के तार भी बिखर पड़े हैं। मदरसे के प्रिंसिपल शाकिर कासमी कहते हैं कि रामनवमी के जुलूस में शामिल दंगाइयों ने शाम को इस मदरसे की लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया और अन्य कमरों में भी तोड़फोड़ की। घटना के वक्त मदरसे में वहां के दरबान मोहन बहादुर बुढ़ा मौजूद थे। वे मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं। उन्होंने मैं मीडिया को बताया कि वे लोग हाथों में तलवार, ईंट पत्थर लिए हुए थे। भीतर घुसकर वे लोग तोड़फोड़ करने लगे थे। मैंने मना किया कि भाई लोग मत तोड़ो इसे, तो उन्होंने मुझे ईंट से मारा, फिर थप्पड़ और लात से मारा और बोला कि नेपाली साला मार देंगे। लोगों का झुंड था जो तोड़ो जला दो के नारे लगा रहा था। मैं किसी तरह जान बचाने के लिए पीछे की तरफ से भाग गया। साल 1910 में अस्तित्व में आया ये मदरसा नालंदा के इतिहास में बड़ी अहमियत रखता है। प्रिंसिपल के मुताबिक इस लाइब्रेरी में जितनी रेयर किताबें थीं, उतनी रेयर किताबें ज़िले की किसी और लाइब्रेरी में नहीं थीं। इनमें कुछ हस्तलिखित किताबें भी मौजूद थीं। आग ने इन रेयर किताबों का अस्तित्व ही खत्म कर दिया और अब इन्हें दोबारा हासिल किया नहीं जा सकता है। बताया जाता है कि इस मदरसे को सरकारी मान्यता 1930 में मिली थी और जब से मदरसा शुरू हुआ था तभी से ये अल्पसंख्यक छात्रों का पसंदीदा शिक्षण संस्थान था। अरबी अदब के मशहूर अदबी मौलाना मसूद आलम नदवी, दारुल उलूम देवबंद के 10वें मुफ्ती मौलाना निजामुद्दीन, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार रहे डॉक्टर MM कमाल, आलिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबू सलमा समेत कई बड़ी शख्सियतों ने इसी मदरसे से शुरुआती तालीम हासिल की थी। मदरसा अजीज़िया में फ़िलहाल 500 बच्चे पढ़ रहे थे। इनमें से बहुत से छात्रों की मार्कशीट मदरसे में ही थी। साथ ही कई ज़रूरी दस्तावेज़ भी थे जो कि अब जल चुके हैं। मदरसे के प्रिंसिपल ने कहा कि हम मदरसा बोर्ड से निवेदन कर रहे हैं कि इन छात्रों की मार्कशीट दोबारा जारी करें ताकि इन बच्चों का भविष्य खराब होने से बच जाए। कुछ लोगों ने इस बात पर राहत की सांस ली कि उस वक्त रमज़ान के चलते मदरसे में बच्चों की छुट्टियां थीं, वरना बच्चे भी इस हिंसा की चपेट में आ जाते। इस मदरसे को स्थापित करने में बिहार शरीफ की सबसे बड़ी जागीरदार और समाज सेवी बीबी सोगरा का बहुत अहम रोल रहा है। उन्होंने अपने पति अब्दुल अजीज़ की याद में अपनी ज़मीन पर अपने खर्च से इस मदरसे की तामीर की और इसे मदरसा अजीज़िया का नाम दिया था। बीबी सोगरा का जन्म 1815 में मुंगेर में हुआ था और साल 1836 में उनका विवाह बिहार शरीफ के जमींदार परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना अब्दुल अजीज़ से हुआ था। अब्दुल अजीज़ की नालंदा, नवादा, शेखपुरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गया समेत आधा दर्जन इलाकों में ज़मीनें थीं और कहा जाता है कि उनकी गिनती उस वक्त के कुछ बड़े जमींदारों में हुआ करती थी। अब्दुल अजीज़ ब्रिटिश हुकूमत में सरकारी मुलाजिम थे, मगर बाद में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। हेरिटेज टाइम वेबसाइट ने बीबी सोगरा के जीवन और उनके सामाजिक सरोकार के बारे में काफ़ी विस्तार से एक लेख लिखा है। इस लेख के मुताबिक उन्हें एक बेटी थी जिसे TB हो गया था और कई चिकित्सकों को दिखाने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। बेटी की मृत्यु के गम में अब्दुल अजीज़ भी बीमार रहने लगे और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत से बीबी सोगरा बेहद टूट गईं और अकेले रहने लगीं। बाद में खुद को व्यस्त रखने के लिए उन्होंने समाज सेवा का काम शुरू किया। 19वीं शताब्दी के आखिरी समय में उन्होंने सोगरा वक्फ एस्टेट की स्थापना की और अपनी ज़मीन पर शैक्षणिक संस्थान खोलना शुरू किए। पहला संस्थान मदरसा अजीज़िया उन्होंने अपने पति की याद में खोला। सोगरा वक्फ एस्टेट की ज़मीन पर ही आधा दर्जन स्कूल, कॉलेज व मस्जिदें खोली गईं। शाकिर कासमी कहते हैं कि उनकी वक्फ की हुई ज़मीन पर ही सोगरा कॉलेज, सोगरा स्कूल, सोगरा हाई स्कूल, शिफा खाना जैसे कई संस्थान चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।